नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज एक और रहस्यमयी और सच्ची कहानी लेकर आ गई हूँ आप सभी के सामने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भाग 1, प्रारंभ। यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस गांव का नाम था शिवपुर। इस गांव के लोग पुराने रीति रिवाजों और कहानियों में विश्वास करते थे। एक ऐसी ही कहानी थी काली रात का साया की, जो हर साल एक विशेष रात को प्रकट होता था। भाग 2, चेतावनी। रमेश, एक नौजवान लड़का जो गांव में ही रहता था, ने इस कहानी को कई बार सुना था, परंतु उसने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन जब रमेश अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, गांव के बुजुर्ग महेश ने उसे चेतावनी दी। रमेश, इस बार की काली रात निकट है, ध्यान रखना, उस रात घर से बाहर न निकलना। रमेश ने हंसते हुए कहा, दादाजी, ये सब पुरानी कहानियां हैं, मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। महेश ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, ये कहानी नहीं, हकीकत है। काली रात के साए ने कई लोगों को हमसे छीन लिया है। भाग 3, काली रात। वह रात आ ही गई। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। रमेश ने भी अपने परिवार के साथ घर में ही रहने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। रमेश ने खिड़की से बाहर झांका। उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा, परंतु अचानक उसे जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और उसने बिना सोचे समझे बाहर जाने का फैसला किया। भाग 4, साया का सामना। जैसे ही रमेश ने घर से कदम बाहर रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ा। जंगल में प्रवेश करते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते हुए रमेश ने देखा कि एक काले साए ने उसे घेर लिया है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, परंतु उसकी टांगें जैसे जम गई थीं। तभी एक गहरी आवाज आई, तूने चेतावनी नहीं मानी, अब तू मेरा शिकार है। रमेश की चीख निकल गई, लेकिन गांव के किसी ने भी उसे नहीं सुना। अगले दिन गांव वालों ने रमेश को बेहोशी की हालत में जंगल के किनारे पाया। वह डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में वही साया बसा हुआ था। भाग 5, अंजाम। इस घटना के बाद रमेश कभी सामान्य नहीं हो पाया। वह अक्सर काली रात की बात करता और गांव वालों को चेतावनी देता। गांव के लोग उसकी हालत देखकर और भी ज्यादा सावधान हो गए। यह कहानी केवल रमेश की नहीं थी, बल्कि उन सभी की थी जिन्होंने काली रात के साये की गंभीरता को नजरअंदाज किया था। शिवपुर के लोग अब हमेशा उस काली रात को याद रखते हैं और उसका सम्मान करते हैं। कहते हैं, जो सच्चाई को नकारता है, वही साया उसका पीछा करता है। इस सच्ची घटना ने साबित कर दिया कि कभी-कभी पुरानी कहानियां भी सच होती हैं। कैसी लगी आप सभी को ये काली रात का साया की कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करें। कल फिर से मिलती हूँ एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग।